आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी पे। उम्मीद करते हैं आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। और ये DSSB TGT से पोस्ट कोड 53/21 यानी कि TGT उर्दू फीमेल का सेकंड रिकॉल आ गया है। बहुत जल्दी जो है वो उनका सेकंड रिकॉल आ गया है और इसमें जो है वो बहुत सारे बच्चों ने जो है वो बहुत बड़ी गलती कर दी है, मेजर गलती कर दी है। इस वजह से जो है उनका दोबारा से रिकॉल नोटिस आया है। और मैं आपको बता देता हूं, आप लोग इस बात को नोट डाउन करके रख लीजिए कि अगर आपने ई डोजियर कंप्लीट कर लिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो गया है। तब तक आपका पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा, तब तक आपका जो वेरिफिकेशन है या कह सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस है वो बिल्कुल कंप्लीट नहीं होगा। तो ये जो देख सकते हैं आप DSSB TGT का पोस्ट कोड 53/21 का रिकॉल नोटिस है, सेकंड रिकॉल नोटिस है और लास्ट रिकॉल नोटिस है 7/4/2022 का, यानी कि कल का ही एक नोटिस है। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और इसमें आप देख सकते हैं जो टाइम दिया गया है वो 11 तारीख से लेके 15 तारीख तक सिर्फ आपको 5 दिन दोबारा से रिकॉल नोटिस के लिए लिंक जो है वो ओपन किया जाएगा। तो जिन बच्चों का ये नोटिस आया है वो 10 बच्चे हैं। इन 10 बच्चों को क्या क्या नोटिस आया है वो आप लोग इसमें देख सकते हैं। मैंने इसको बड़े ही अच्छी तरीके से एनालिसिस किया है तो मुझे एक ही सब में कॉमन चीज़ लगी है, वो यही है कि इन सभी कैंडिडेट के पास उर्दू के में BA नहीं है, यानी कि ग्रेजुएशन में इनके पास उर्दू नहीं है। यहाँ पर मैं आपको एक करेक्शन भी कर देता हूँ। मैंने एक वीडियो में बता दिया होगा शायद बाय मिस्टेक से, या हो सकता है कि वीडियो बनाते वक्त फ्लो में वो बात निकल गई हो कि आप जो है वो एडिशनल सब्जेक्ट पे भी आपको जो है DSSB वैलिड करता है। लेकिन जब से ये डिफिशियंसी आई है, जब से रिकॉल नोटिस आया है, तब से ये डाउट भी जो है वो क्लियर हो गया है। बाकी अगर किसी ने देखा हो ध्यान से उस वीडियो में तो मैंने बताया था कि एडिशनल सब्जेक्ट वाले भी जो हैं एलिजिबल हैं, लेकिन नहीं है। यहाँ मैं ये बात को करेक्शन कर रहा हूँ कि एडिशनल सब्जेक्ट यानी कि अगर आप सिंगल सब्जेक्ट से BA कर लेते हैं उर्दू से तो आप जो है उसके लिए DSSB TGT के लिए वैलिड नहीं है, क्योंकि इसमें लगभग 10 बच्चे हैं और 10 में से लगभग 7 या 8 बच्चों की यही रिक्वायरमेंट आई है कि आपने जो BA किया है उसमें आपके पास उर्दू नहीं है। जैसा आप पहले रोल नंबर में देख सकते हैं, SR नंबर जिसका फर्स्ट है, इसमें दिया गया है द कैंडिडेट हैज़ डन BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स वेयर एज पर रूल रेगुलेशन BA डिग्री विद उर्दू एज अ इलेक्टिव स्लैश मेन। ये बात आप लोग नोट डाउन कर लें कि आपने या तो BA उर्दू जो है ऑनर्स किया हो या प्रोग्राम किया हो। ऑनर्स और प्रोग्राम में आपने उर्दू सब्जेक्ट जो है या तो मेन पढ़ा हो, यानी कि मुख्य सब्जेक्ट आपका उर्दू रहा हो, या फिर आपका इलेक्टिव या सब सेंट्री जिसको बोलते हैं, एलिमेंट्री भी बोला जाता है कहीं कहीं पे, कि आपने कम से कम उसे 4 सेमेस्टर में या 2 साल तक आपने उर्दू पढ़ा हो। तो ये सभी में है, आप देख सकते हैं। अगर आपको इसको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं या फिर आप व्हाट्सअप नंबर पे भी हमसे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। ज़्यादातर बच्चों ने यही किया गया। आप देख सकते हैं फर्स्ट पे BA इकोनॉमिक्स है, तीसरे पे BA पॉलिटिकल साइंस है, 4 पे BA हिस्ट्री है, 5 वाले का OBC सर्टिफिकेट है, ये इतना बड़ा इशू नहीं है, इनका हो जाएगा। 6 पे BA हिस्ट्री है, 7 पे भी BA हिस्ट्री है। इसके अलावा आप 8 पे देखेंगे तो इनका CTET है। तो CTET वाला ये वाला जो केस है पॉइंट नंबर 8 का, तो ये वैलिड नहीं होगा, क्योंकि इसमें बताया गया है कि CTET जो है वो आपका कट ऑफ से पहले का होना ज़रूरी है। तो ये इनको थोड़ी सी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। अगर इनका ये वाला CTET है तो वो एलिजिबल नहीं होगा। पॉइंट नंबर 9 में देख सकते हैं, इनमें जो है वो डिग्री की है उन्होंने BA 2011 में। उसके बाद जो है उन्होंने सिंगल सब्जेक्ट से किया होगा, एडिशनल सब्जेक्ट जो किया हुआ है, तो वो उसके लिए रिक्वायर नहीं है 2017 में, क्योंकि इनका BA जो है वो 2011 में है और इन्होंने अलग से एडिशनल या सिंगल सब्जेक्ट से 2017 में जो है वो उर्दू से किया होगा, उसके लिए ये नहीं एलिजिबल है। उसमें दिया गया है BA डिग्री विद एज उर्दू एज एन इलेक्टिव और मेन सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, एडिशनल की या सिंगल सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। वहीं अगर आप बात देखें 10वीं पे भी सेम कंडीशन वही है जो 9th की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ज़्यादातर बच्चे जो हैं उन्होंने BA हिस्ट्री से, इकोनॉमिक्स से या पॉलिटिकल साइंस से किया हुआ है, जिनके पास उर्दू नहीं है। अगर उर्दू है भी तो उन्होंने अलग से एडिशनल सब्जेक्ट या सिंगल सब्जेक्ट से BA किया है, तो वो बात जो है DSSB ने नहीं माना है। आपको या तो मेन होना चाहिए या फिर आपका जो हो वो कोर्स
है उसमें आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट ऐसा उर्दू होना चाहिए। तो ज़्यादातर बच्चे यही हैं। और जो पॉइंट नंबर 5 पे है ओबीसी का है, इनका जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो उत्तर प्रदेश का है। और DSSB में अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो आप ओबीसी में नहीं आएंगे, आप जनरल में आएंगे। ये बात नोटिफिकेशन में दी गई थी कि अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आप किसी ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको DSSB एज अ जनरल काउंट करेगा। तो 5वें बच्चों की ये वाली दिक्कत है कि ओबीसी सर्टिफिकेट जो है उनका वहाँ का बना हुआ है। अब जो इनकी बच्चों की जो है पॉइंट नंबर 5 वाला बच्चा ऐसा कर सकता है कि आप जो हैं आपकी कट ऑफ जो है वो जनरल से क्रॉस कर रही होगी तो आपको जो एज अ जनरल में दे दिया जाएगा। लेकिन अगर आप जो है वो जनरल की काउंट करती तो आपका ये डिफिशियंसी नहीं आता, ये रिकॉल नहीं आता। तो इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ ओबीसी की जो कट ऑफ आई है उसको हाई कर रहे हैं, उसको जंप कर रहे हैं, जनरल वाले को नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपकी डिफिशियंसी आई है। अगर आप ओबीसी के साथ साथ जनरल की कट ऑफ को भी क्रॉस कर देते या उसे हाई कर देते, आप उसके नंबर ज़्यादा आ जाते हैं तो आपको ये डिफिशियंसी नहीं आती। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं मेल या फीमेल जिनका ओबीसी से बिलोंग करते हैं लेकिन उनके जो मार्क्स हैं वो जनरल से ज़्यादा आ रहे हैं तो उनको जो सीट मिलेगी वो एज अ जनरल मिलेगी, वहाँ पे इस सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होगी। ये पॉइंट नंबर 5 वाला बच्चा जो है वो इनके साथ यही कंडीशन है। और मैंने आपको बता दिया लास्ट में नीचे आप देख सकते हैं कि 8 नंबर पे CTET का जो क्वालिफाइड है वो यही है कि इनका जो रिज़ल्ट आया वो आफ्टर कट ऑफ आया है, जबकि इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स आपके कट ऑफ से पहले के होने ज़रूरी थे। इसमें डेट भी दी गई है, एग्जाम्पल 3/7/2021 से पहले आपका होना ज़रूरी है, कट ऑफ से डेट से पहले पहले। तो ये सारी चीज़ें थी इसमें, आप देख लीजिए। इन बच्चों के जो 10 है इनका भविष्य जो है वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा डगमगा जाएगा अगर इन्होंने इस तरह की कोई भी गतिविधियों में अगर आपने आपको सही तरीके से प्रेजेंट नहीं किया। क्योंकि ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो बहुत ही बारीक तरीके से जांचते हैं DSSB वाले, और इसमें कोई मिस्टेक हो जाती है तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। तो आप फॉर्म फिल करते वक्त मैंने काफ़ी मरतबा बताया कि फ़ॉर्म फिल करने से पहले जो है वो आप उसकी पूरी एलिजिबिलिटी और उसका पूरा पैटर्न जान लें, तभी आप उसको फॉर्म को फिल करें और उसके एग्ज़ाम की तैयारी करें। अब ये जो 10 बच्चे हैं मुझे जहाँ तक लगता है अब इनका जो सिलेक्शन है वो मुश्किल हो पाएगा। कुछ बच्चों का हो जाएगा, कुछ बच्चों का नहीं हो पाएगा। हो सकता है कुछ बच्चों ने कुछ मिस्टेक की हो, बाय मिस्टेक उनसे हो गया हो, लेकिन जो इनकी ये प्रॉब्लम है मुझे नहीं लगता, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, कि आपको DSSB वाले अलाउ करेंगे। क्योंकि आपकी सारी चीज़ें जो हैं वो पैटर्न से और नोटिफिकेशन से थोड़ी सी उलट हैं। तो आप लोग फिर भी कोशिश करके देख लीजिएगा, अगर आपका हो जाता है अच्छी बात है, लेकिन चांसेस जो हैं वो बिल्कुल ना के बराबर है। और यहाँ पर आप लोग एक बात और नोट कर लीजिएगा कि ये आपका लास्ट चांस है, इसके बाद आपको जो है कोई भी मौका नहीं मिलेगा। ये सेकंड था, पहले आपको ई-डॉजर फिल करने के लिए बोला गया था, उसके बाद एक और रिकॉल नोटिस आया और ये सेकंड रिकॉल है। अब आखिरी फाइनल कट ऑफ आएगी जो मान के चलिए अप्रैल के एंड तक आपको देखने को मिल सकती है। वहीं अगर हम बात करें पोस्ट कोड 52/21 की मेल की, हो सकता है उसका आज आ जाए रिकॉल नोटिस। अगर आज नहीं आता है तो फिर सीधा मंडे या ट्यूसडे में ही आप ट्राई करें, आपका रिकॉल नोटिस आ जाएगा। वैसे उम्मीद है, दुआ करेंगे कि रिकॉल नोटिस ना ही आए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता कि रिकॉल नोटिस का आखिर मतलब क्या होता है। रिकॉल नोटिस उन्हीं का आता है जिसमें किसी डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी या खामी रह गई हो। हालांकि मेल कैंडिडेट जो है वो थोड़े से ठीक हैं, उन्होंने उनकी डिफिशियंसी, उनका जो रिकॉल नोटिस है वो भी उसी टाइम पे आया था, लेकिन इसलिए भी नहीं आया, हो सकता है कि ना भी आए कि आपके सारे डॉक्यूमेंट जो है वो प्रॉपर ठीक हो, इसलिए ना आए, क्योंकि मेल और फीमेल का दोनों का तकरीबन एक साथ ही आया था। तो इस वजह से हो सकता है कि मेल वाले जो कैंडिडेट हैं उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे वेरीफाई हो। अब ये डिफिशियंसी आ गई, इसलिए जो है इनका रिकॉल नोटिस आ गया, नहीं तो सीधा फाइनल कट ऑफ आती। बाकी आप देख सकते हैं 10 कैंडिडेट के लिए दिया गया पॉइंट नंबर 3 में 10 से 4, और इसके बाद जो है वो कोई और आपको मौका नहीं मिलेगा। ये बात आप लोगों इसमें देख लें। और आपका जो लिंक है वो 11/4/2022 से लेकर 15/4/2022 तक आपको ये डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करने हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बोर्ड लाइन भी लिखा हुआ है, नो फर्दर अपॉर्चुनिटी विल बी गिवन ऑन व्हाट्सओवर ग्राउंड, यानी कि आपको और दूसरा अवसर नहीं दिया जाएगा। यहीं पे मैं एक बात और आपके लिए कोट कर दूं कि जो बच्चा RPSC की तैयारी करना है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग पढ़ लें। उसमें तकरीबन 106 वैकेंसी हैं उर्दू की, उस पर हम लोग जल्द से जल्द एक
सेमिनार करेंगे ताकि उसमें बच्चों को इस तरह की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। कोशिश करेंगे उसके फॉर्म भरने से पहले, क्योंकि उसकी जो फॉर्म भरने की डेट है वो 11 अप्रैल है, तो संडे में हम लोग एक प्रोग्राम रख लेंगे। उसका नोटिफिकेशन आपको हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मिल जाएगा। या फिर अगर कोई बच्चा जुड़ना चाहता है तो हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको पता ही है, 9045220432 हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पर रब्ता करके अपनी इंक्वायरी ले सकते हैं। तो आज का वीडियो इतना ही था। उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।